100 रुपए की पुरस्कार आई है शिवराज सिंह धनोरिया महोना वालों की ओर से। इनके लिए धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे अशोकनगर में भाई चंद्रशेखर जी तशरीफ ला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है और जिस मिशन को लेकर हमारे भाई चल रहे हैं उस मिशन को आगे बढ़ाना ये हमारा पहला कर्तव्य है। हमें सत्ता से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। चूंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज को आज से नहीं सदियों से गुलाम बनाया गया है और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, तरह तरह की झूठी चीजें सिखाकर इस समाज को गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। आज हमारे पास ये मौका है कि हम उन गुलामी की सारी जंजीरों को तोड़कर आजाद हिंदुस्तान बनाएंगे। हमें इस हिंदुस्तान को आजाद करना है उन गुलामी की जंजीरों से, जिन जंजीरों में हमारा बहुजन समाज बरसों से जकड़ा हुआ है। हम भी एक इंसान हैं, हम भी ये ताकत रखते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर ये कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करते रहो। अगर हम वाकईतन बाबा साहब के मानने वाले हैं तो हमें इन 3 चीजों पर अमल करना होगा और संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। हमारे चंद्रशेखर भाई आए तो उन्हें अशोकनगर में ये महसूस ना हो कि वो अकेले हैं। हमें उन्हें ये एहसास दिलाना है कि चंद्रशेखर भाई आप अकेले नहीं हो, पूरा अशोकनगर आपके साथ खड़ा हुआ है। हमें एक समाज में एक परिवर्तन लाना है। हमें हमारे पूरे हिंदुस्तान को, हमारे पूरे भारत को आगे पहुंचाना है। हमें ऐसा समाज बनाना है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के अंदर की जाए। आज तरह तरह के झूठे हथकंडे अपनाकर हमको आपस में बांट दिया गया है। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हमें आपस में लड़ा दिया गया है। हमें आपस में एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। हालांकि हकीकत में आज हमें ये जानना होगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है। हमें ये समझना होगा कि हमारा असली दुश्मन और असली शत्रु कौन है, जिसने हम भाइयों को आपस में लड़ाकर खुद सत्ता की कुर्सी पर पहुंच चुका है। आज हमें उन सब लोगों को यह एहसास दिलाना होगा कि आज हमारा बहुजन समाज जाग चुका है, वो जागृत हो चुका है और अब वो वक्त दूर नहीं है कि दिल्ली की कुर्सी पर भी हमारा बहुजन समाज विराजमान होगा। आज का ये जोश बलबला, और ये यही नहीं अशोकनगर पे, पूरे हिंदुस्तान में जो मेहनतें चल रही हैं, जो कोशिशें चल रही हैं, अगर इसी तरीके से हम अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहे तो एक दिन आएगा कि आज जो हिंदुस्तान हमारा था वो हिंदुस्तान हमारा ही होकर रहेगा। जिस भारत को हमने अपने खून से सींचा है, जिस भारत को जब जरूरत पड़ी हमने खून देकर, कुर्बानी देकर इस भारत को आजाद कराया है, आज जरूरत है कि इस भारत को फिर से आजाद कराया जाए। किस चीज से आजाद कराया जाएगा? भाईचारा यहां फैलाया जाएगा, यहां प्यार और मोहब्बत फैलाई जाएगी। इस भारत की खूबसूरती है कि इसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें आपस में ऐसी प्यार और मोहब्बत है जो दुनिया के किसी और देश में नहीं पाई जाती। आज हमारी जो भारत की छवि पहले थी कि यहां लोग
आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं, हमें उसी प्यार और मोहब्बत को आज दोबारा जिंदा करना होगा। मेरे भाइयों, संघर्ष करते रहना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, जिस संविधान की बिना पर आज हम और आप इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, ये बाबा साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगर हम बाबा साहब को सही तरीके से मानने वाले हैं तो आज हमें उस संविधान को फिर से बचाना होगा और उस संविधान को हमें और आगे बढ़ाना होगा और बाबा साहब के मिशन को हमें कामयाब करना होगा। आज अगर हम इतनी आजादी के साथ रह रहे हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आज हम बादशाह बन सकते हैं, आज हम मुल्क के लीडर बन सकते हैं, ये बाबा साहब की देन थी कि जो उन्होंने संविधान बना दिया और उन्होंने ये कह दिया कि अब कोई राजा मां के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बहुजनों के वोट से पैदा होगा। पहले तो ये व्यवस्था थी कि राजा पैदा होते थे पेट से, लेकिन बाबा साहब ने सबसे पहले ब्रेक वही लगा दिया कि अब पेट से कोई पैदा नहीं होगा। जिसके अंदर काबिलियत होगी, जिसके अंदर सलाहियत होगी, वो देश का राजा बनेगा। मेरे भाइयों, हमें एक परिवर्तन लाना है और परिवर्तन यूं ही नहीं आ जाता, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें संघर्ष करने की अलग से कोई जरूरत है ही नहीं। हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में जो हमारे हक हैं, उन्हीं हकों को हमें हासिल करना होगा। हम दुनिया की बल्कि दिल्ली की कुर्सी पर हम विराजमान हो सकते हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात कि इस संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना होगा, इन गुलामी की जंजीरों को हमें तोड़ना होगा और हमें, चूंकि हम जो बहुजन समाज हैं, हम यहाँ पर 85% हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम 85% होने के बावजूद भी आपस में बटे हुए हैं और गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद